नमस्कार, सौरभ कल्याण के साथ स्वागत है आपका जेके चैनल में। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं कि चाइना जो है वो बॉर्डर पर एक टेंशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, हिंदुस्तानी सैनिकों के साथ बार बार झड़प कर रहा है। और वहीं 15 और 16 की मध्यरात्रि को एक खबर सामने आती है कि झड़प इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमारे 20 जवान जो हैं वो शहीद हो गए। हालांकि चाइना की तरफ भी बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हुई, लेकिन चाइना की ये जो बौखलाहट है जो अचानक से देखने को मिल रही है, उस बौखलाहट की वजह क्या है हम जानेंगे। हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल विजेंद्र जी। तो वीरेंद्र सर, सबसे पहले तो मैं आपका जेके चैनल में स्वागत करना चाहूँगा। धन्यवाद। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये किस तरह से देखते हैं आप, ये जो 15-16 की जो झड़प सामने आई, 20 जवान हमारे शहीद हो गए, वहाँ भी कुछ कैजुअलिटीज़ आई, किस तरह से देखते हैं? इसके पीछे सौरभ ये अचानक कुछ नहीं हुआ, एक बड़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। 62 में जब चाइना ने अटैक किया था वो सब आप वाकिफ़ हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। पर वहाँ से चाइना को वापस जाना पड़ा था क्योंकि जहाँ तक वो आ गए थे उनका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं था, वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकते थे और हमारी फ़ौज ने बड़ा स्टिफ रेजिस्टेंस दिया था और उन्हें वापस जाना पड़ा। उसके बाद 63 के समर्स ऑनवर्ड्स 50 साल चाइना ने वहाँ पर रोड्स बनाए, पूरे बॉर्डर पर एयरपोर्ट्स बनाए, हेलीपैड्स बनाए और उनका रोड कम्युनिकेशन अभी पूरे उनकी तरफ बॉर्डर लाइन तक आ गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक। जबकि हमारी जितनी भी सरकारें 62 के बाद आईं, इन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं की। बॉर्डर वैसा ही पड़ा रहा, जो लिमिटेड 2-4 रोड्स मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी थी वही बनाई गई, फ़ौज की मोबिलिटी के लिए रोड्स नहीं बनी। तो चाइना को लगा कि उन्होंने जो एक अटैक किया उनका दबदबा बन गया है, हिंदुस्तान सोया है, सोया रहेगा, सर नहीं उठाएगा। 2014 के बाद हमारी सरकार ने फैसले लिए कि हमें बॉर्डर की रोड्स बनानी चाहिए और हमने रोड कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। हमने कुछ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स बनाए जो कि चाइना को फेस कर सकें और चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। हमने एक कोर खड़ा किया चाइना से युद्ध करने के लिए। तो चाइना का जो 50-60 साल का रुतबा रौब बना हुआ था, वो उनको एक बड़ी खुंदक थी कि वो टूट गया। ईगो हर्ट हुई कि अब ये मानते ही नहीं हमारी बात। दूसरी बात, चाइना ने एक कॉरिडोर बनाया, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से होकर पाकिस्तान के ज़रिए उनको अरेबियन सी में ट्रेड रूट देता था। ये अभी बन ही रहा था, अरबों का पैसा उन्होंने वहाँ लगा दिया। जब हमने कहा कि हम पीओजे के वापस ले लेंगे तो वो इलाका तो हमारा है। तो ये एक बड़ा भारी उनको झटका लगा कि अगर ये पीओजे के ले लेंगे तो उनके इकोनॉमिक ट्रेड रूट का क्या होगा। तो ये उनको एक नई खुंदक आई। उसके अलावा 2-3 चीज़ें और हुई। साउथ चाइना सी में जहाँ के उन्होंने जगह जगह आइलैंड घेर कर दबदबा बना लिया था। श्रीलंका में उन्होंने एक बेस ले लिया था, यानी कि कहीं ना कहीं भारत को घेरने की कोशिश की। मालदीव्स में उन्होंने एक बेस बना लिया। चाइना में हमने ज़्यादा बेहतर रिश्ते बना के उनका वो नाकारा कर दिया। साउथ चाइना सी के लिए हमने जापान से मिलकर एक्सरसाइज की, साउथ कोरिया के साथ की, अमेरिका के साथ हमारी नेवी ने एक्सरसाइजेस की। तो उनको लगा कि साउथ चाइना सी में भी उनका दबदबा कम हो रहा है और वो तो लैंडलॉक कंट्री हो जाएगा अगर वो चाइना साउथ सी नहीं इस्तेमाल कर सकता। अरब सागर का रास्ता हम बंद कर देंगे अगर, तो उनको ये बड़ी भारी परेशानी हुई सर्वाइवल की। इसके अलावा जो छोटे छोटे इवेंट्स होते रहे, जैसा कि वो हमारा कोई अरुणाचल में प्रधानमंत्री जाना चाहे, वो कहते थे आप नहीं जाएंगे। उनके इस रौब की बातों को पहली सरकारें हमारी किसी तरह मान लेती थीं, अब हमने मानना छोड़ दिया। बिल्कुल, यानी कि जो पहले का भारत था और अब का भारत है उसमें कहीं ना कहीं बहुत डिफरेंस है। और जिस तरह से, साथ ही मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा नक्शा है, हमारा इंडियन मैप है, उसमें खासकर जो अक्साई चीन का इलाका है वो दिखाया जाता है कि इंडियन मैप में, मगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो चाइना की चलती है। और जो अरुणाचल प्रदेश है वो हमारा हिस्सा है, लेकिन चाइना जो है उसे बार बार अपना हिस्सा बताने की कोशिश करता है। वो तो पूरा लद्दाख को अपना बताते हैं, पूरा अरुणाचल प्रदेश को बनाते हैं। पर अब उन्हें महसूस हुआ कि उनके ये क्लेम थोते रह जाएंगे, हिंदुस्तान 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।
तो जो उनका चोरे छिपे का तरीका रहता है, बातचीत करते गए और उन्होंने वहाँ अपने ट्रुप्स को एक्सरसाइज करने के बहाने लाए और वहाँ पर उन्होंने अपना बड़ा जमावड़ा कर लिया। हमने जो लेटेस्ट रोड बनाना शुरू किया था गोल्डी की तरफ, उस रास्ते से उनकी पूरी कॉरिडोर की हरकत के ऊपर हम नज़र रख सकते थे। वो भी बात उनको चुभी। नेपाल के वेस्टर्न किनारे पर से भी हमने जो एक सड़क बनाई, वो भी उनको लगा कि ये हमें बड़ा शॉर्ट रूट दे देगा चाइना के ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के लिए। ये भी उनको एक इरिटेशन हुआ। इसी तरह डोकलम में उनको मुँह की खानी पड़ी जब उन्होंने आकर इतना अरसा वहाँ जमाव रखा और आखिर उनको पीछे हटकर वापस जाना पड़ा। वो भी उनको एक इरिटेशन हुआ। इन सब इरिटेशंस को देखते हुए अब वो पूरी फौज की तैयारी से आकर और लेक के इर्द गिर्द डोमिनेटिंग हाइट्स पर आ गए। चाइना जो है मतलब कहीं ना कहीं बौखला गया हुआ है कि हिंदुस्तान भी जो अपनी तरफ से लगातार स्टेप्स ले रहा है और पीछे नहीं हट रहा है। जंग अगर चाइना पहल करता है तो हिंदुस्तान बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जिस तरह से हमने जनता को कहा था कि हम वजह जानेंगे क्यों चाइना जो इतना बौखलाया हुआ है, तो जिस तरह से कोरोना पैंडेमिक सामने आया कि चाइना की तरफ से कोरोना जो बीमारी है वहाँ से आई है, उसके बाद बॉयकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का एक मूवमेंट इंडिया की तरफ से ज़ोरों शोरों पर चलाया गया, जो बात कहीं ना कहीं चाइनीज़ गवर्नमेंट को भी खली होगी। तो क्या ये भी एक बड़ा कारण है कि चाइना बौखलाया हुआ है? बिल्कुल सही कहा आपने। भारतवर्ष चाइना के लिए एक बड़ी भारी मार्केट है और जैसे ही हमने सैंक्शंस लगाए और उनका डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने कहा कि गवर्नमेंट अप्रूवल के बिना वो नहीं करेंगे, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हमारे देश में शुरू हुआ, तो उनको एक ये पेट पर आखिरी लात लगी कि ये तो हमारा इकोनॉमी भी अफेक्ट हो जाएगी। फिर हम उन ममालिक के साथ शामिल हो गए जो कि कोरोना के पीड़ित थे हमारी तरह, जिनके यहाँ डेथ्स हुई हैं चाइना के भेजे हुए कोविड-19 की वजह से। उनको ये भी नागवार लगा कि हम उन देशों के साथ हो गए हैं और अमेरिका से हमारी जो दोस्ती है वो भी उन्हें नागवार लगी। तो ये सब छोटे एक एक करके कारण इतने होते गए कि उन्होंने इस तरह की हरकत की, पर एक बार चाइना ने फिर मार खाई है। हालांकि वो हमारे कर्नल संतोष बाबू वहाँ निरीक्षण करने गए थे, बिना हथियार गए थे, 2 लोग के साथ गए थे। वो लोग डंडों पर तारें लपेटकर और आयरन रॉड्स लेकर घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने हमला किया, पर हमारे जवान जो दौड़कर मदद के लिए गए, गेती बेलचा और जो उनके हाथ में पत्थर आया, उन्होंने मुकाबला किया और चाइना की कैजुअल्टीज़ ज़्यादा की। बिल्कुल, और मुंह तोड़ जवाब जो था वो चाइना को दिया गया 15 और 16 की मध्य रात्रि को। और कहीं ना कहीं कारण ये है क्योंकि हिंदुस्तान जो है बिल्कुल तैयार है, अपनी तैयारी पूरी तरह से बरकरार रखी हुई है। चाइना अगर कभी भी कोशिश करता है थोड़ा सा भी कुछ करने के लिए, तो हिंदुस्तान जो है उसका मुंह तोड़ जवाब ज़रूर देगा। फिलहाल के लिए आप देखते रहिए जेके चैनल और मुझे दीजिए इजाज़त।